हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं विमल कुमार रांची झारखंड का वासी हूँ। आप सभी दर्शक भाइयों एवं बहनों को अपने चैनल धार्मिक ज्ञान की बातें में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की व्याख्या मैं अगले एपिसोड में करूंगा। अतः इस विषय वस्तु पर आने से पूर्व मैं वर्तमान कोरोना महामारी की पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। कोरोना एक भयंकर प्राकृतिक प्रकोप है जिसमें पूरे विश्व में बहुत लोग दिवंगत हो गए। मैं इन दिवंगत लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और इसी क्रम में महाभारत का एक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। महाभारत युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य की धोखे से हत्या कर दी गई थी। जब उनके पुत्र अश्वत्थामा को इस चीज का पता चला कि उनके पिता की धोखे से हत्या की गई है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और पांडव सेना पर उन्होंने एक भयंकर अस्त्र नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। यह नारायण अस्त्र ऐसा था कि इसका प्रतिकार करना संभव किसी के लिए नहीं था। इसकी खासियत यह थी कि जिस किसी के हाथ में यह हथियार देखता और युद्ध में लड़ने के लिए प्रवृत्त देखता, उस पर यह भयंकर अग्निबाण की वर्षा कर उसको नष्ट कर देता था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव सेना को आदेश दिया कि वे सभी लोग अपने अपने अस्त्र त्याग कर हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सभी लोग अपने मन में युद्ध का कोई भाव भी न लाए, क्योंकि यह अस्त्र उसको भी पहचान कर वैसे लोगों को भी नष्ट कर देता है। अतः भगवान का आदेश मानकर तदनुसार आचरण पूरी पांडव सेना ने किया और सभी लोग अपना अस्त्र त्याग कर चुपचाप नारायण अस्त्र को हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अंततः नारायण अस्त्र धीरे धीरे शांत हो गया। ठीक वैसे ही प्रवृत्ति अभी कोरोना महामारी की भी है। कोरोना एक प्राकृतिक प्रकोप है। प्राकृतिक प्रकोप से लड़कर नहीं जीता जा सकता। इसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए मंत्र से ही हम जीत सकते हैं। अभी कोरोना अपनी सुनामी लेकर विश्व में अपना तांडव दिखा रहा है। अतः जरूरत यह है कि हम सभी हाथ जोड़कर ठहर जाएं। सभी कामों को छोड़कर हम ठहर जाएं, अपना सारा एक्टिविटीज बंद कर दें, जहाँ तक संभव हो घर से बाहर नहीं निकले। अंततः यह प्राकृतिक प्रकोप भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूँ और अपना श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 से के श्लोक की व्याख्या प्रारंभ करता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अर्थात इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है
कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यह इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता को हम सीधे शाब्दिक अर्थों के द्वारा नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा स्वयं उच्चरित है, अतः यह एक पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। अर्जुन ने जिस तरह भगवान श्री कृष्ण से भगवत भक्ति के द्वारा पूर्णतः समर्पित होकर गीता का उपदेश ग्रहण किया, उसी गुरु परंपरा से किसी को भगवत गीता समझने का यदि सौभाग्य मिला तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उच्चरित होने के कारण पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। यहाँ इस श्लोक की व्याख्या करने के क्रम में हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में स्वयं श्री भगवान उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के इस युद्ध में विजय के प्रति संदिग्ध है। उसे संदेह है कि उसके पुत्र इस युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जो पहले से कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि और धर्म स्थल रहा है। दूसरी बात, यह धृतराष्ट्र को मालूम था कि उसके पुत्र अनीति के राह पर हैं और पांडव जो है सो स्वभाव से ही धर्मात्मा है और वे नीति की राह पर हैं। तो यहाँ तीनों चीज का मिलन हो गया। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था, कौरव अनीति की राह पर थे, पांडव नीति की राह पर थे। इसलिए धृतराष्ट्र को संदेह लगता था कि उसके पुत्र विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। फिर भी वह यह नहीं चाहता था कि सभी भाइयों में आपस में समझौता हो, क्योंकि उसके मन में पक्षपात की भावना थी। वह चाहता था कि उसका पुत्र दुर्योधन ही राजा बने। यहाँ पर वह न्याय नहीं करना चाहता था और ईश्वर के प्रकोप से भी डर रहा था, यह भी बात थी। अतः उसने संजय से यह चीज पूछा कि भाई मेरे पुत्र और पांडव युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। संजय महर्षि व्यास का शिष्य था। उन्होंने उसे यह शक्ति दी थी कि वह धृतराष्ट्र के कच्छ से ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सारा हाल बता सकता था। अतः यहाँ पर धृतराष्ट्र ने इसी कारण संजय से पूछा और संजय ने उसे युद्ध स्थल का सारा हाल बताया। पांडव तथा धृतराष्ट्र एक ही वंश के थे, फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को कौरव कहा और पांडु पुत्रों को पांडव कहा। यहाँ पर भी उसका भेदभाव प्रकट हो जाता है। उसे सबको कौरव कहना चाहिए था, लेकिन वह पांडवों को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित रखना चाहता था। इसी कारण उसने अपने पुत्र को कौरव
और पांडु पुत्रों को पांडव कहा। मेरा यह वीडियो कैसा आपको लगा, इस पर अपना कमेंट करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और साथ में लगी बेल की घंटी दबाना न भूलेंगे। जय भवानी।